इस तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन तीन ही तरीके से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है मतलब कि या तो गंदी ये हाथ से, मतलब अगर हमने इसलिए कहा जाता है कि हैंड हाइजीन, बार बार हाथ को धोना है, क्योंकि आप कुछ भी छींटे कोई भी चीज़ हम टच करेंगे तो हम यह हाथ हमारा इन्फेक्ट। मुजफ्फरपुर जिले में मौसम में उतार चढ़ाव के साथ वायरल बीमारियों का प्रभाव भी तेजी से बढ़ रहा है। अधिकांश मरीज सर्दी, जुकाम, दस्त, उल्टी और तेज बुखार की चपेट में आ रहे हैं। इनमें सबसे अधिक बच्चे हैं। मरीजों की भीड़ से सरकारी और प्राइवेट अस्पताल भरे पड़े हैं। हर दिन शहर के अलग अलग अस्पतालों के ओपीडी में 200 से अधिक बच्चे वायरल सहित अन्य बीमारियों से ग्रसित होकर अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में मुजफ्फरपुर नाउ की टीम ने शहर के विख्यात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण शाह से इस वायरल बीमारियों से निजात के उपाय पूछे। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आप लोगों सभी को मालूम है कि कोविड के दरमियान 3 चीज़ की सावधानी बरतने के लिए कहा गया था। जब मतलब कि इस तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन तीन ही तरीके से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है मतलब कि या तो गंदी ये हाथ से, मतलब अगर हमने इसलिए कहा जाता है कि हैंड हाइजीन, बार बार हाथ को धोना है, क्योंकि आप कुछ भी छींटे कोई भी चीज़ हम टच करेंगे तो हम यह हाथ हमारा इन्फेक्ट होगा। दूसरा है मास्क पहनना। अगर पब्लिक प्लेस में आप जा रहे हैं तो हिसाब से कोविड भले नहीं हो, लेकिन कोविड का संक्रमण इस समय काफ़ी कम है, लेकिन इन्फ्लुएंजा जैसी रोग से आप बच सकते हैं। बहुत तरह की सर्दी खांसी वाला जो एयरबॉर्न डिजीज है उससे बच सकते हैं। तीसरा है कि कोई अगर बीमार है तो उसको चाहिए कि वो घर से बाहर नहीं निकले जब तक कि पूरी तरह से ठीक नहीं हो। और चौथा है कि जो बीमार है उसको मतलब उससे आप अपनी दूरी मेंटेन के रखिए। इसको कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग। अगर ये भी कर सकते हैं हम लोग, ऐसा करें तो निश्चित रूप से बचाव होगा, क्योंकि मुजफ्फरपुर में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब एरिया वाइज आदमी ठूस के भरा हुआ है। नतीजा होता है कि एक बच्चा या एक आदमी बीमार पड़ता है और देखते देखते महामारी जो है ना बिल्कुल जंगल की आग की तरफ फैल जाती है। देखिए, जैसा कि नेशनल जो रिपोर्ट्स आ रही है, पूरे देश में कम से कम 4 से 5 गुना केसेज बुखार, सर्दी, खांसी के अगस्त की अपेक्षा सितंबर में रिपोर्ट्स हैं। ये बुखार जो है इसमें कई तरह के केसेज हैं, जो खास करके एयरबॉर्न रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है, जिसमें इन्फ्लुएंजा है। इन्फ्लुएंजा बहुत केसेस अभी फैला हुआ है, जो बच्चों बड़ों सब में इफेक्ट कर रहा है। एक परिवार में अगर एक बच्चे को या एक आदमी को होता है तो धीरे धीरे सबको ट्रांसमिट कर देता है, क्योंकि ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत हाई है और संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलता है। इस समय जो हम लोग केसेस देख रहे हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के, जिसमें बुखार, सर्दी, खांसी है। दूसरा हम लोग केसेस देख रहे हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज़ लाइक मलेरिया देख रहे हैं। तीसरा हम लोग देख रहे हैं जो कि फूड बॉर्न डिजीज़, जो हम कब समझते हैं जो दूषित पानी से या दूषित खाने से, जैसे जॉन्डिस के केसेस, म्यादी बुखार के केसेस, ये सब हम देख रहे हैं। तो अचानक सितंबर में निश्चित रूप से केसेस में बढ़ोतरी आई है। जहाँ तक बच्चों में जो हम लोग जो देख रहे हैं, काफ़ी बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और मोस्ट प्रॉब्लम जो है वो सीजनल प्रॉब्लम्स है। किसी को मतलब कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होता है, लेकिन हम लोग पेशेंट को बहुत सावधानी से देखने की ज़रूरत होती है कि अगर किस बच्चे में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है, किस बच्चे में को हॉस्पिटलाइज करना है, किस बच्चे में एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत है। सर, जेई का भी प्रकोप दिख रहा है। सर, जेई का प्रकोप के बारे में बिल्कुल, जेई का केसेस के बारे में हमको जानकारी मिली है कि 5 केसेस मतलब एडमिट हुए, इसमें एक की मौत हो गई है। ये मुझे लगता है कि अगर जितने हम पिछले 25 साल का रिकॉर्ड अगर खंगालेंगे तो मुजफ्फरपुर के SKMCH में इतने केसेस आपको एक साथ नहीं आए हैं। ये ज़रूर है कि ये पेशेंट्स खाली मुजफ्फरपुर के ही नहीं है और डिस्ट्रिक्ट के भी हैं, लेकिन जेई का केसेस जो है निश्चित रूप से दो ये चूँकि ये एयरबॉर्न, ये मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। और तो सरकार को चाहिए कि मच्छरों के प्रति जितना भी एक मास लेवल पर एक ये होना चाहिए कि मॉस्किटो कंट्रोल होना चाहिए। दूसरा एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो टीकाकरण जो कार्यक्रम के अंतर्गत जो बच्चे 9 महीना से 15 साल के बीच के बच्चे जिनको टीका नहीं पड़ा है, उनको जल्द से जल्द टीकाकरण देने का प्रावधान करना चाहिए। और इसमें मतलब कि क्या है,
गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जो बच्चे छूट गए हैं अभी, तो बचने का सिर्फ दो ही उपाय है, या तो हम मच्छरों को मारें, या दूसरा है कि हम टीकाकरण दिलवाएं, और तीसरा है कि हम साफ़ सफाई घर के आसपास में पानी का जमावड़ा नहीं रखें। सर क्या प्रिकॉशन करना चाहिए वायरल फीवर से बचाव के लिए? देखिए, वायरल फीवर से बचाव में जैसे अब इन्फ्लुएंजा ही का ही है। इन्फ्लुएंजा के लिए अभी राष्ट्रीय टीका कार्यक्रम में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आपको सम्मिलित नहीं है, तो हम लोग जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी यही रिकमेंड करती है कि आप 6 महीना से ऊपर में हर बच्चों को एक इन्फ्लुएंजा शॉट आता है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आती है, लेकिन चूंकि वो प्राइवेट सेक्टर में आपको दिलाना पड़ेगा, तो अगर कोई जो भी समर्थ लोग हैं आर्थिक रूप से, वो इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन दिलवा लें।